हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मिस्टर लिपस्टिक का 8 एपिसोड है। अगर आपने इसकी प्रीवियस एपिसोड अब तक नहीं देखे हैं सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप उन सबको देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, वीडियो देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हो सके तो प्लीज मेरे फर्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरे फर्स्ट चैनल पे भी आपको बहुत ही अच्छे प्यारे ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि कुमारिका और फीफी के बीच में एक ऑडिशन होता है। दोनों ही काफी अच्छे तरीके से अपना ऑडिशन देते हैं और पूरे स्टाफ ही इन दोनों की परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। बट लास्ट में जब रिजल्ट्स की बारी आती है तो वे के कहने पर सभी स्टाफ फीफी को वोट देकर जिता देते हैं। बट जैसे ही ये रिजल्ट अनाउंस होता है तभी वहाँ पर एक लड़का भाग कर आता है और वो उनको बताता है कि फीफी ये कंपटीशन चीटिंग करके जीती है और फीफी ने ऑडिशन के दौरान उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए हैं बल्कि बाहर की कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए हैं। जैसे ही सभी को इसके बारे में पता चलता है तो वो फीफी को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। यही सब बातें वे फीफी को बताती है तो फीफी उससे बोलती है कि हाँ, मैंने दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट तो यूज किए हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा लगाया, तुम देख लो। तो फिर उसके बाद वे भी फीफी को काफी कुछ सुना देती है और उससे कहती है कि तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। जीती हुई बाजी कोई कैसे हारते हैं ये सबको तुमसे सीखना चाहिए। और ऐसा कहकर गुस्से में वे भी वहाँ पर से चली जाती है और फीफी अकेले ही अकेले अपनी हार का गम मनाने लग जाती है। दूसरी तरफ कुमारिका के भाई घर पर तो होते हैं लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल भी घर पे नहीं होता है और वो दोनों बस यही सोच रहे होते हैं कि वो सबके सब मिलकर कहीं कुमारिका को परेशान न कर रहे हो। और इसीलिए वो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो कुमारिका को देखने के लिए अब उसी के पास जाएंगे। और इसीलिए जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलने ही वाले होते हैं तब तक उनको उनके मॉम डैड रोक लेते हैं और उन दोनों को अपने सामने बैठने के लिए कहते हैं। मिही और म्यूक दोनों को ही पता था कि अगर वो अपने मॉम डैड को बताएंगे कि वो कुमारिका के पास जा रहे हैं तो उनके मॉम डैड उनको उसके पास जाने के लिए मना कर देंगे। तो इसलिए वो दोनों ही अपने मॉम डैड की बात काटने के लिए हंसने लग जाते हैं। तो कुमारिका की मॉम उन दोनों से कहती है कि अब इतना भी इनोसेंट मत बनो, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें कुमारिका की फिक्र हो रही है ना। तो मिही बोलता है कि हाँ मॉम, आपने बिल्कुल सही कहा, वो सारे ही लोग बहुत ही चालाक है और हमारी बहन आज तक कभी भी ऐसे इंसानों के साथ नहीं रही है। वो सभी के सभी मिलकर कुमारिका को बुली कर रहे होंगे और ये सब जानकर भी हम अपनी बहन को बचाने के लिए नहीं जाएंगे तो ये तो बुरी बात है ना। हम दोनों को सच्ची में कुमारिका की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है। तो उसके बाद कुमारिका के पापा बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक बहुत ही प्रोटेक्टिव ब्रदर हो, बट अब कुमारिका बड़ी हो चुकी है, अगर वो सच में उससे बुली कर भी रहे होंगे तो उसको अपनी फाइट खुद ही लड़नी होगी। और पहली बात तो काओ एक बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इसीलिए तुम दोनों अपनी बहन की चिंता छोड़ो और अपने घर पे ही रहो। उसको अगर तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी तो वो तुम्हें कॉल कर लेगी, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है। तो कुछ इसी तरीके से अपने मॉम डैड की बात मानते हुए उन दोनों को वहां जाने का प्लान कैंसिल ही करना पड़ता है और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों वहां पर से चले जाते हैं। जैसे ही वो वहां पर से जाते हैं तो कुमारिका की मॉम कुमारिका के डैड से कहती है कि आपको क्या लगता है कि ये दोनों आपकी बात मानेंगे। तो कुमारिका के डैड बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो ये सब इम्पॉसिबल लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा से ये दोनों कुछ गड़बड़ करेंगे जिसकी वजह से कुमारिका ही मुसीबत में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ मिही और म्यूक अपने घर से बाहर आ जाते हैं और आपस में ही बात करने लग जाते हैं कि मॉम डैड आजकल कुमारिका को लेकर कुछ कम स्ट्रिक्ट नहीं हो गए। पता नहीं वो काओ इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेता है जेंटलमैन पर्सन बनने की। पर उस काओ की सच्चाई तो बस हम दोनों ही जानते हैं, किस तरीके से हम मॉम डैड को समझाएं कि वो एक बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। तो उसके बाद मिही बोलता है कि ये सब तो छोड़ो, लेकिन हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुमारिका के साथ वहाँ पर टूल भी तो होगा और टूल कुमारिका को किसी को भी परेशान नहीं करने देगा। तो उसके बाद म्यूक बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वहाँ पे टूल तो होगा, लेकिन क्या पता वो अपनी बहन का साथ दे, क्योंकि उसकी बहन वो फीफी भी तो ऑडिशन देने के लिए गई है। तो मिही बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, आई थिंक हमें कुमारिका के पास जाना ही चाहिए, चलो चलते हैं। और ऐसा कहकर जैसे ही मिही वहाँ पर से जाने वाला होता है तब तक म्यूक उसे रोक देता है और उससे कहता है कि अगर हम वहाँ गए तो मॉम डैड हमें बहुत ज्यादा डांटेंगे। तो मिही बोलता है कि ठीक है, फिर नहीं जाते। फिर उसके बाद म्यूक उसे रोकता है और बोलता है कि ये हमारी बहन की प्रोटेक्शन का सवाल है, अपनी बहन के लिए हम अपने मॉम डैड की डांट भी नहीं खा सकते। हम वहाँ पर जाएंगे और अपनी बहन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। और इसी तरीके से वो दोनों ही वहाँ पर से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुमारिका काओ के साथ काओ के ऑफिस में होती है और ऑडिशन तो खत्म हो जाता है, लेकिन कुमारिका का डर अभी भी नहीं जाता है और वो अभी भी पूरी कांप रही होती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर काओ कुमारिका के लिए कॉफी लेकर आता है और जैसे ही वो कुमारिका को कॉफी देता है तो कुमारिका कॉफी पकड़ती है, तब तक उसके हाथ बहुत ही तेज कांपने लग जाते हैं।
तो उसके बाद कुमारिका काओ से कहती है कि I'm सॉरी, मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ, और जब भी मैं बहुत ज्यादा नर्वस होती हूँ ना तो मेरी बॉडी इसी तरीके से कांपने लग जाती है। तो काओ हंसते हुए कुमारिका से कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, तुमने फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया, वो भी इतना अच्छा, तो तुम थोड़ा बहुत नर्वस तो होगी ही। वैसे अब तुम हमारी कंपनी के साथ काम करोगी, और वो भी हमारे प्रेजेंटर बनकर। मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि हमारी कंपनी की प्रेजेंटर इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल और टैलेंटेड जो है। तो कुमारिका कहती है कि जब भी मैं आपके मुंह से प्रेजेंटर सुन रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी भी सपना ही देख रही हूँगी। तो उसके बाद काओ कुमारिका से कहता है कि ये सपना नहीं है, ये हकीकत है, और जजेस ने तुम्हें जिताकर तुम्हें हमारी कंपनी का प्रेजेंटर बना दिया है। और उसके बाद काओ कुमारिका से कहता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें पहले दिन देखा था तुम उस दिन से आज कितनी ज्यादा चेंज लग रही हो। तो उसके बाद कुमारिका कहती है कि आप ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बाद काओ कहता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें पहले दिन देखा था उस दिन तो तुमने अपने बाल भी नहीं बना रखे थे, ऊपर से कितने अजीब टाइप के कपड़े भी पहन रखे थे, बट आज तुम्हें देखो, आज तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। तो काओ के ये सब बातें सुनने के बाद कुमारिका बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि क्या सर आपको अभी भी वो दिन याद है। तो काओ कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे वो दिन याद है, मैं इस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन तो मैं तुम्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाया था, लेकिन जिस दिन हम उसके बाद रेस्टोरेंट में मिले थे ना उसके बाद मुझे समझ में आया कि तुम तो वही लड़की हो जो डेस्क के नीचे छुपकर हमारी बातें सुन रही थी। तो काओ के ये सब बातें सुनने के बाद कुमारिका को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, इसलिए वो काओ से कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे से जा रही हूँ। और उसके बाद जैसे ही वो वापस से जाने वाली होती है तब तक काओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि काम डाउन, तुम्हें एम्बैरेसिंग फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जैसे भी हो तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो, बस हमेशा तुम इसी तरीके से हंसते रहना और खुश रहना। तो जब काओ कुमारिका से ऐसा कह रहा होता है तो उसने कुमारिका का हाथ भी पकड़ा होता है, और ये सब देखकर कुमारिका को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। तो वो काओ से कहती है कि आई थिंक अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि मेरी मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। तो काओ कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बट मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए आऊंगा। तो कुमारिका कहती है कि अरे नहीं सर, मैं खुद चली जाऊंगी। तो उसके बाद काओ कुमारिका से कहता है कि मुझे तुम्हारा घर आना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे तुम्हारी मॉम डैड को हर चीज समझानी भी तो है। और जब वो इसी तरीके से कुमारिका से कह रहा होता है तभी काओ को कॉल आ जाता है, बट वो कॉल नहीं उठाता है और कुमारिका से कहता है कि देख लो मैं ही तुम्हें छोड़ने के लिए आऊंगा, एक काम करो तुम मेरे बाहर पे वेट कर लो, मैं थोड़ी ही देर पर आता हूँ, बट मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम्हें छोड़ने के लिए मैं ही आऊंगा। तो कुमारिका कहती है कि ओके सर, और ऐसा कहकर कुमारिका वहाँ पर से बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर में जैसे ही कुमारिका काओ की कार के सामने जाने वाली होती है तब तक उसके सामने वे और फीफी आ जाते हैं, और कुमारिका तो उन दोनों को देखकर ही समझ जाती है कि वो दोनों वहाँ पर उसे लड़ने के लिए ही आए हैं। तो उसके बाद फीफी कुमारिका से कहती है कि तुम कब मुझे बुली करना बंद करोगी, सिर्फ तुम्हारी ही वजह से आज मैं इस कंपनी की प्रेजेंटर नहीं बन पाई हूँ, पता नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा मेरे लाइफ में टांग अड़ाने के लिए आ जाती हो और 24 घंटे बस काओ पर डोरे डालती रहती हो। काओ पे डोरे डालने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है क्या? तो कुमारिका कहती है कि काओ पे डोरे मैं नहीं तुम डालती हो, और वैसे भी आज मुझे प्रेजेंटर की जॉब मेरी मेहनत से मिली है, तुम भी इस पोजीशन पे रह सकती थी अगर तुम चीटिंग नहीं करती तो। कुमारिका की ये सब बातें सुनकर फीफी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुमारिका को एक थप्पड़ मार देती है और उसके बाद उससे कहती है कि तुम ये थप्पड़ ही डिजर्व करती हो, तुम कितने ज्यादा बेशरम हो, इतना सब कुछ करने के बाद कितना इनोसेंट प्रिटेंड कर रही हो। तो उसके बाद कुमारिका कहती है कि तुम पे बिल्कुल भी तमीज तो है नहीं ना, तुम देख नहीं रही हो क्या कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, फिर भी तुमको मुझसे ऐसे लड़ाई करनी है। और उन दोनों के फाइट किनारे में खड़े होकर वे बहुत ही एंजॉय कर रही होती है। तो उसके बाद फीफी कुमारिका से कहती है कि तमीज मुझ पर नहीं है, तमीज तो तुम पर नहीं है, हमेशा मेरी लाइफ के बीच पे घुसती रहती हो, सड़क छाप लड़की। फीफी की ये सब बातें सुनकर कुमारिका को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी फीफी की नाक पे एक जोरदार मुक्का मार देती है। तो उसके बाद दोबारा से फीफी कुमारिका को मारने के लिए आती है, तो कुमारिका फीफी का हाथ पकड़ती है और लंगड़ी देकर फीफी को नीचे गिरा देती है, और उसके बाद इसी तरीके से फीफी नीचे गिर जाती है। बट थोड़ी ही देर बाद कुमारिका फीफी के सामने दोबारा जाती है और उसको अपना हाथ देती है। फीफी को लगता है कि जब वो उसका हाथ पकड़ेगी तो कुमारिका दोबारा से उसको मारेगी, इसलिए वो काफी देर तक तो पहले सोचती है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो फाइनली कुमारिका का हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो उसके बाद कुमारिका उससे बोलती है कि अब तुम्हारी लड़ाई हो गई, अब मुझे तुमसे और लड़ाई नहीं करनी है, तो इसलिए प्लीज मुझसे फालतू में पंगे मत लो, मैं तंग आ चुकी हूँ रोज रोज ये सब तमाशा करके। तो उसके बाद फीफी कुमारिका से कहती है कि तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। तो उसके बाद जब वो इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर काऊ आ जाता है और काऊ उनसे बोलता है कि क्या हो गया, ये यहाँ पर खड़े हुए लोग तुम्हें इतना घूर कर क्यों देख रहे हैं। तो फीफी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और काऊ के सामने जाकर कहती है कि तुम इस कुमारिका को देख लो। तो कुमारिका फीफी की बातों से इतनी ज्यादा बोर हो जाती है कि वो काऊ से कहती है कि प्लीज तुम दोनों आपस में बात कर लो, मैं यहाँ पे से जा रही हूँ। तो काऊ कुमारिका का इतना ऑफ मूड देखकर समझ जाता है कि पक्का फीफी ने दोबारा से उसके साथ कुछ किया है,
इसीलिए वो कुमारिका को रोकता है और उससे कहता है कि तुम एक काम करना कि मेरी गाड़ी के सामने खड़े हो जाना, मैं थोड़ी ही देर पर वहाँ पर आता हूँ। तो कुमारिका कहती है कि ठीक है, और ऐसा कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। और थोड़ी ही देर में काऊ भी वहाँ पर से कुमारिका के पीछे जाने वाला होता है। तब तक फीफी उसे रोकती है और उससे कहती है कि काऊ, तुम कितने ज्यादा चेंज हो गए हो, तुम उस कुमारिका का साइड ले रहे हो। तुम्हें कुछ पता भी है कि वो मुझे कितना ज्यादा परेशान करती है, और उसी की वजह से आज मैं तुम्हारी कंपनी के प्रेजेंटर भी नहीं बन पाई। तो फीफी की ये सारी बातें सुनने के बाद काऊ फीफी से कहता है कि प्लीज फीफी, अब तुम चुप हो जाओ, मुझे भी पता है कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं कुछ भी बोलता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी की भी हरकतों के बारे में कुछ नहीं पता। आज कुमारिका अपनी काबिलियत की वजह से जीती है और उसको मैंने नहीं बल्कि सारे जजेस ने साथ में वोट देकर जितवाया है। और ऐसा कहकर काऊ ऐसे कहता है कि प्लीज फीफी को तुम सेफली इसके घर पर पहुँचा दो। और ऐसा कहकर काऊ वहाँ पर से चला जाता है। पीछे से फीफी उसे बस आवाजें लगाती रह जाती है। थोड़ी देर में जैसे ही काऊ कुमारिका के सामने जाता है तो कुमारिका अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। तो काऊ उसके सामने आकर उसे काफी बार आवाज लगाता है, लेकिन कुमारिका उसकी बात नहीं सुनती है। उसके थोड़ी ही देर बाद जैसे ही कुमारिका अपने इमेजिनेशन से बाहर आती है तो काऊ से कहती है कि आई एम सॉरी, मैं जरा कुछ सोच रही थी। तो काऊ कहता है कि तुम क्या सोच रही थी, जरा मुझे भी बताओ। तो उसके बाद कुमारिका काऊ से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के प्रेजेंटर बनने के लायक नहीं हूँ। तो उसके बाद काऊ कुमारिका से कहता है कि अगर तुम ये सब फीफी को सोच कर रही हो तो तुम उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि वो अभी बिल्कुल बच्ची टाइप की है, और वैसे भी वो हमारी कंपनी का प्रेजेंटर बनना भी डिजर्व भी नहीं करती है। तो उसके बाद कुमारिका सोचती है कि क्या पता आज मौका देखकर काऊ उसे प्रपोज भी कर दे, और वो सपना देखने लग जाती है कि काऊ सच में ही उसे प्रपोज कर रहा है। तो उसके बाद काऊ दोबारा से कुमारिका से कहता है कि अब तुम किस सपने में खो गई हो। तो कुमारिका उस सपने को देखकर हंसने लग जाती है और कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं तो किसी भी बारे में नहीं सोच रही हूँ। पर थोड़ी ही देर बाद काऊ देखता है कि कुमारिका के टॉप का बटन खुला हुआ है और वो उसे बताने वाला होता है। तब तक कुमारिका को बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो जाती है। उसको लगता है कि काऊ उसको छेड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो तो उसको टच भी नहीं करता है। पर कुमारिका नर्वसनेस में काऊ का हाथ पकड़ती है और उससे खुद ही अपने आप को टच करवा देती है। ये सब देखकर काऊ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कुमारिका से कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें बस। काऊ की पूरी बात सुनने से पहले ही कुमारिका को एक रिएक्शन दिखाती है और काऊ का हाथ पकड़ती है और उसके बाद उसे जोर से नीचे पटक देती है। और काऊ बेचारा तो कितनी बार कुमारिका को समझाने की कोशिश करता है कि वो तो बस उसे ये बताना चाहता था कि उसके टॉप का बटन खुला हुआ है, और वो उसे छूना भी नहीं चाह रहा था, वो तो उसे दूर से ही बता रहा था। लेकिन कुमारिका उसकी बात नहीं सुनती है, और जिसका अंजाम ये होता है कि बेचारी काऊ को बहुत ही देर SummerSlam मिल जाता है। तो उसके बाद फाइनली काऊ तड़पते हुए कुमारिका से कहता है कि मैं तो तुम्हें बस ये बताना चाह रहा था कि तुम्हारे टॉप का बटन खुला हुआ था, तुमने तो मुझे इतने तेज नीचे फेंक दिया। तो उसके बाद वो फटाफट से अपने टॉप का बटन लगाती है और सोचने लग जाती है कि हे भगवान मुझे उठा लो, मैं किस तरीके से अब काऊ को फेस करूंगी। और उसके बाद जब वो ये सब सोच रही होती है तो काऊ उसके सामने आता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे बालों को टच करने वाला हूँ, प्लीज मुझे दोबारा से मत पटकना। तो उसके बाद काऊ दोबारा से कुमारिका के सामने आता है और उसके बालों पे लगा हुआ कचरा निकाल देता है। तो उसके बाद कुमारिका काऊ से कहती है कि आई एम सो सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। तो काऊ कुमारिका का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी तो ऐसा हो ही जाता है। तो उसके बाद कुमारिका काऊ से कहती है कि सर अब मुझे आप घर ही छोड़ दो। और जब वो इसी तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है। किसकी? अब तो आप समझ ही गए होंगे, ऑफ कोर्स कुमारिका के भाई की। और वो जब देखते हैं कि काऊ ने कुमारिका का हाथ पकड़ रखा है ना, तो वो दोनों कुमारिका से कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, और खुद ही अपनी तरफ से बनाकर कहते हैं कि मॉम डैड ने हमें भेजा है तुम्हें घर लेकर आने के लिए, इसलिए जल्दी से कार में बैठ जाओ। बट बल्कि में कुमारिका के भाइयों को तो उनके मॉम डैड ने घर से बाहर निकलने के लिए भी मना किया था, लेकिन काऊ और कुमारिका को इस बारे में क्या पता था। तो काऊ उन दोनों से कहता है कि आई एम सॉरी, कुमारिका मेरे साथ आई थी तो मैं ही अब उसे घर छोड़ने के लिए जाऊंगा। तो उसके भाई काऊ से कहते हैं कि कुमारिका हमारी बहन है, इसलिए हम ही डिसाइड करेंगे कि वो किसके साथ आएगी। और डिसाइड क्या करना है, ऑफ कोर्स वो हमारे साथ आएगी। और उसके बाद वो दोनों ही कुमारिका का हाथ पकड़ लेते हैं और उसको अपने साथ ले जाने वाले होते हैं कि दूसरी तरफ से काऊ उसका हाथ पकड़ लेता है और कुमारिका को अपने साथ जाने के लिए बोलता है। और इसी तरीके से वो दोनों के दोनों कुमारिका का कचुम्बर बनाते हैं। तो उसके बाद कुमारिका उनसे कहती है कि कार में मैंने बैठना है, इसलिए मैं डिसाइड करूंगी कि मैं किसके साथ जाऊंगी। तो कुमारिका की बात सुनने के बाद म्यू बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम जल्दी से डिसाइड करो कि तुम किसके साथ आओगी, अपने भाइयों के साथ या फिर किसी अनजान लड़के के साथ। और इसी तरीके से थोड़ी देर में कुमारिका फाइनली काऊ के साथ आती है। घर पर पहुंचने के बाद कुमारिका काऊ से माफी मांगती है अपने भाई के इतने स्ट्रिक्ट बिहेवियर के लिए। तो काऊ कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। दूसरी तरफ मिही और म्यूक बस वेट कर रहे होते कि कब उनकी बहन कार से बाहर आएगी, और वो दोनों आपस में ही बोलने लग जाते हैं कि इस काऊ ने पता नहीं हमारी बहन पर क्या काला जादू कर दिया है,
आज पहली बार हमारी बहन ने हमें छोड़कर किसी लड़के को चूज किया है। वैसे ये दोनों बाहर कब आएंगे, कितनी देर हो गई है। उसके बाद वो कुमारिका को कार से बाहर बुलाने वाले होते हैं, तब तक कुमारिका खुद ही बाहर आ जाती है। जैसे ही कुमारिका कार से बाहर आती है तो मिही और मियो काओ से कहने लग जाते हैं कि अब तुमने हमारी बहन को उसके घर तक ड्रॉप कर दिया ना, तो अब तुम यहाँ पर से जा सकते हो। तो कुमारिका को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो मिही और मियूक से कहती है कि प्लीज तुम दोनों अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करो, और तुम इस तरीके से उनसे बात क्यों कर रहे हो, तुम भूल गए हो क्या कि ये हमारे स्कूल के डायरेक्टर है। तो उसके बाद काओ कुमारिका को चुप कराता है और उनसे कहता है कि मुझे जरा तुम्हारे मॉम डैड से बिजनेस के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मुझे अंदर तो आना ही पड़ेगा। तो उसके बाद कुमारिका काओ से कहती है कि वेलकम सर, आप आ जाओ। बट मिही और मियू काओ को रोकने लग जाते हैं। तो कुमारिका कहती है कि तुम इसी तरीके से दोबारा हरकत करोगे ना तो मैं मॉम डैड को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। तो कुमारिका की बातें सुनने के बाद वो दोनों कुछ भी नहीं बोल पाते और घर के अंदर चले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए बाय।